हेडलाइंस टुडे की लाइव नशरियात के साथ मैं डॉक्टर अब्दुल खुजूम बराह रास्त सरहदी जिला कुपवारा से आपसे मुखातिब। जी नाजरीन, आपको बताते चले जंगलात का रुख करना आज से पहले तकरीबन 10 साल न सिर्फ अपनी जान के खेलने के बराबर था, बल्कि कोई भी खूंखार, वो चाहे जंगली हो या इंसान के रूप में, कभी भी हमलावर हो सकता था। लेकिन मौजूदा दौर में शायद वो कड़ी अब बदल चुकी है। अब फौज ने किसी हद तक हालात को पुरअमन बनाने में अपनी भूमिका निभाई। आज नौजवान बराह रास्त जंगलात का रुख करके न सिर्फ रोजगार बल्कि नेचुरल डेस्टिनेशंस को इस्तेमाल करके अपना रोजगार कमा सकता है और मुख्तलिफ सेहत अफजा मुकामात को एक्सप्लोर कर रहा है। नाजरीन, कुछ अहम तस्वीरें आप तक लंगेट से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले आज पोहरू यूथ फेडरेशन ने इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हाइकिंग ट्रैकिंग पे मुनक्किद किया, जिसमें तकरीबन 50 से ज्यादा बच्चों ने बराह रास्त शमूलियत की। और आज 50 से ज्यादा बच्चे बराह रास्त, मेरे पीछे आप देखते होंगे ये हिस्टोरिकल डिविनल टॉप है, जहां लोगों की दीना डिमांड थी कि इसको एक्सप्लोर करना और इस चीज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर दर्शाना। बहरहाल दाद देनी होगी इंडियन आर्मी और पोहरू यूथ फेडरेशन की, जिन्होंने आज नौजवानों को ये मौका फराहम किया और आज 50 से ज्यादा नौजवान इस डिविनल टॉप की ओर रुख कर चुके हैं। कुदरती नजारे और खूबसूरत जंगलात, बहरहाल सरहदी जिला कुपवारा की इन तमाम चीजों का क्या कहना, जो खुद एक खूबसूरत तस्वीर है। बहरहाल नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूंगा कि फौज ने जिस तरह हाथ बढ़ाया और नौजवानों ने भी साथ निभाया, आज वो खूंखार खत्म हो चुके हैं। शायद अब इन जंगलात से अमन, आशनाई और मोहब्बत की आवाज आती है, जिसको लेकर आज हमारे 50 से ज्यादा नौजवान इन जंगलात की ओर रुख कर चुके हैं और इस नेचुरल खूबसूरत जगह को आज एक्सप्लोर करेंगे हाइकिंग और ट्रैकिंग की सूरत में। बहरहाल एक बार फिर कहूंगा, फौज का साथ और नौजवानों का हाथ, आगे बढ़े और अमन को सहारा दीजिए ताकि कश्मीर अमन, खुशहाली और भाईचारे की मिसाल बने। बहरहाल नाज़रीन, इस पूरे एक्सप्लोर के हवाले से, इस पूरे टूर के हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानने की। मेरा नाम अरसलान है और मैं KPS इंसू में पढ़ता हूँ। आप भी आज ट्रैकिंग के हवाले से एक जंगल का रुख कर रहे हो, क्या फीलिंग है आपके पास? फीलिंग तो एक्साइटेड है, और हम जब जाएंगे वहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए, एक तो हम जंगल का माहौल कैसा है वो भी जान पाएंगे और हमारी एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ जाएगी। इलाके में पहली बार एक ऐसा इवेंट मुनक्किद होने जा रहा है जिन जंगलात की ओर हमारा नौजवान रुख करने से कतराता था, वहाँ शायद खूंखार बैठा होगा, वो आज अमन आशनाई की नजर, और इस वाले से बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू थैंक पोहरू यूथ फेडरेशन, जिन्होंने हमें मौका दिया, बिकॉज हम क्लासरूम्स में बोर होते जा रहे हैं आजकल, एंड वी नीड टू बी अ प्रैक्टिकल लर्नर। हमें चाहिए कि वी नीड सच ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हमें मौका मिले, हम ट्रैकिंग हाइकिंग जैसे करें। इंडियन आर्मी ने भी हमारा साथ दिया और यहाँ पर हमारे साथ रहे, तो इनका बहुत शुक्रिया है। मैसेज देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म से? इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स घर में यानी क्लासरूम में रहते हैं, आप बाहर आए, एनवायरनमेंट देखें, यहाँ पर आए, ऐसे एक्सपीरियंस करें, ऐसे एडवेंचर्स करें, और आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ यू विल लर्न फ्रॉम नेचर, आप कुछ ना कुछ नेचर से सीखेंगे। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे माहौल को चाहिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, एंड वी नीड सच ऑर्गेनाइजेशंस टू बी ए प्रैक्टिकल लर्नर। आज हम डर के माहौल में नहीं है, हम जा रहे, हम इंडियन आर्मी के साथ जा रहे, और वहां पर जंगलात डरते थे कि वहां पर कोई खूनखार जानवर ना रहे, तो आज ये चीजें करते हमें कोई डर नहीं लग रहा है। और हमारे एनवायरनमेंट को चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बने और हम जैसे बच्चों को मौका मिले। मेरा नाम अया नज़ीर है, मैं गनापुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये एक इंसानी फितरत होती है कि एक इंसान जो है ना, ये हर किसी चीज़ को जानना चाहता है, हर किसी चीज़ से इंटरेक्ट करना चाहता है, हर चीज़ को अपने अंदर समाना चाहता है, हर चीज़ को एब्जॉर्व करना चाहता है। तो जैसे मैं थैंकफुल करता हूँ यूथ फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी को, वो एक ऐसा एक इनिशिएट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स, और हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर देते हैं। It's not all about the exploring the jungles or something about, it's actually to challenge our limits, हमारी लिमिट्स क्या है। मैसेज देना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म? आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप नेचर का जो व्यू देखिए, एंड
एक्सप्लोर कीजिए अपनी जगह। एजुकेशन भी आपको बहुत टीच करता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको नेचर भी बहुत ज़्यादा टीच करता है। सो will be our first experience, so let's see what will happen. And I want to mention one more thing. First of all, thank you Pore Federation हमें एक चांस देने के लिए ट्रैकिंग प्रोग्राम एंड इंडियन आर्मी का मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस लेने को मिला। तो मेरी लाइफ में सबसे पहला एक्सपीरियंस है ये, और मेरे को उम्मीद है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाऊंगा। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसमें कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी नहीं है, बल्कि आप बाहर निकलो, निकल के पता चलेगा। घर पे बैठ के कुछ पता नहीं चलता। मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि जब तक निकलोगे नहीं तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। नूर शाहबाज साहब, चूँकि आप खुद गोल्ड मेडलिस्ट हो, एक अहम प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, क्या कुछ कहना चाहोगे आज के इस अहम प्रोग्राम के हवाले से, और किस तरह का प्रोग्राम रहेगा और क्या कुछ हासिल होगा इससे? शुक्रिया डॉक्टर क़यूम साहब। तो आपके साथ ये चीज़ें शेयर करें कि जैसे आपने कहा कि मैं भी खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही हूँ, तो स्टूडेंट्स को लेके आई एम वेरी मच कॉन्शियस कि स्टूडेंट्स जो हमारे हैं अपनी लोकेलिटी के एंड हंदवारा जो है सब डिस्ट्रिक्ट के, इनके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है, तो वी आर एट फोर्थ फ्रंट, हम सारी एक्टिविटीज़ करेंगे। और आज का प्रोग्राम जो है ट्रैकिंग एंड हाइकिंग का हमारा इवेंट था इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी 7th सेक्टर। और हम इंडियन आर्मी के बहुत ही जो है सिंसियरली जो वी पे थैंक्स टू द इंडियन आर्मी, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम अपने बच्चों को जो है एक ऐसे ट्रैक पे लेके जाएं जो एक हिस्ट्री, जो एक इसकी अपना एक ट्रेडिशन है, दिवनर टॉप जिसे जाना जाता है। इट्स हैविंग ए हिस्ट्री, इट्स हैविंग ए सैंक्टिटी। तो हमने सोचा कि अपने बच्चों को जो है एक्सप्लोर कराएं, ये एडवेंचरस एक्टिविटी कराएं, सो दैट कि इनके करिकुलम के साथ साथ इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज जो है दे प्ले वाइटल रोल इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। एक दौर था कि जब हमारा नौजवान इन जंगलात का रुख नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ खूंखार बैठे थे, एक खूब तारी हुआ करता था। क्या आप मानते हो कि आज वक्त बदल चुका है, अमन शांति और भाईचारे की मिसाल कायम हो चुकी है? एग्जैक्टली, आपने एक अच्छी बात छेड़ी कि हमारा जो है आर्मी के ऑपरेशंस जो होते थे, दे वर मोस्ट पर्टिकुलरली जो है उनका एक वाइडर स्कोप नहीं होता था विद रिगार्ड टू दीज एक्टिविटीज। तो हम वेलकम करते हैं इंडियन आर्मी का कि उन्होंने अपने जो है ना स्कोप को, जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज जो होती है, उसको थोड़ा सा वाइडन करके ऐसे एरियाज में जो है बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। और हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इन्हें अपॉर्चुनिटी दी ये ऐसा इवेंट कराने के लिए। आपने भी सही कहा कि हमारा ये दिवनर टॉप जो है, दिस वाज आल्सो द लोकेशन जहाँ पे आम इंसान जो है, हमारी लोकेलिटी के लोग जो है वो फ्रीली एक्सेस यहाँ पे नहीं होती थी। तो इनकी कोलैबोरेशन के साथ ही ऐसा मुमकिन हो सका। इंडियन आर्मी का इसमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी। इन्होंने अपने जो है ना फंक्शंस, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के स्कोप को थोड़ा सा वाइडन और ब्रॉडर करके प्रो यूथ और प्रो ये जो है हम कह सकते हैं कि नेशन बिल्डिंग में जो है उसमें जो है अपना रोल निभा रहे हैं।